ये उज्जैन की एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो कि राजा भर्तृहरि के भोगी से योगी बनने की यात्रा को दर्शाती है, जो जीवन में आध्यात्मिक मार्ग और राजा जैसा सुख और वैभव होने के बाद भी ऊंचे मूल्यों की खोज के लिए प्रेरित करती है। और इसे सच्ची घटना पर आधारित कहा जाता है और लोगों द्वारा ये गाकर और सुनाकर आगे बढ़ाई गई है। इस कहानी की शुरुआत उज्जैन के राजा गंधर्वसेन से होती है, जिनकी दो पत्नियां होती हैं और उनकी एक पत्नी से भर्तृहरि पैदा होते हैं और दूसरी पत्नी से विक्रमादित्य। यहीं से दो समांतर कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा भर्तृहरि की है और दूसरी जो कथा है वो राजा विक्रमादित्य की। और राजा विक्रमादित्य से भी कई कहानियाँ और लोक कथाएँ जुड़ी हैं। एक प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह जो कि वेताल पच्चीसी के नाम से प्रसिद्ध है, जो राजा विक्रमादित्य से ही जुड़ा है, जिसके रचयिता वेताल भट्ट माने जाते हैं। राजा भर्तृहरि बहुत अधिक भोग विलासों में लगे रहते थे। उनकी दो पत्नियां होने के बाद भी पिंगला नामक कन्या से तीसरी शादी करते हैं और उन्हें अपनी रानियों में पिंगला सर्वाधिक प्रिय होती है। वे पिंगला से बहुत अधिक आसक्त हो जाते हैं और वे अपने भोग विलासों में राजकाज के कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक बार उनके दरबार में एक सन्यासी आते हैं और कई बार बताते हैं कि वो सन्यासी गोरखनाथ थे। हो सकता है वो सन्यासी राजा की हालत समझ गए थे, तो उस सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल उनके यौवन को बनाए रखेगा, जिससे वो जवान रहेंगे। तो ये फल पाकर राजा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पत्नी पिंगला को वो फल दे देते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनकी पत्नी युवा बनी रहेगी। और कहा जाता है कि रानी पिंगला एक सेवक से प्रेम करती थी और उसने वो फल सेवक को दे दिया और उस सेवक का प्रेम प्रसंग किसी और से था। इसी प्रकार वो फल लोगों के बीच घूमते घूमते अंत में राजा के पास वापस आ जाता है और राजा उस फल को किसी अन्य से प्राप्त कर बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि ये फल तो उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को दिया था। तब राजा किसी प्रकार से इस बात का सत्य पता करने का प्रयास करते हैं कि वो फल आखिर नगर के किसी व्यक्ति के पास कैसे आया। लोगों से पता करते करते वो आखिरकार उस सेवक तक पहुंच जाते हैं जिसे रानी पिंगला ने ये फल दिया था और अपनी पत्नी के इस विश्वासघात से वे अत्यंत दुखी हो जाते और ये जानकर कि उनकी पत्नी पिंगला किसी सेवक के साथ प्रेम में है, राजा भर्तृहरि शोकाकुल हो जाते हैं। वे इतने अधिक दुखी और शोकग्रस्त हो जाते हैं कि उनमें विरक्ति पैदा हो जाती है। उनमें भोग विलास और मोह के प्रति एक प्रकार से घृणा उत्पन्न हो जाती है। ये कहानी एक अन्य तरीके से भी सुनाई जाती है, जिसमें राजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी पिंगला बहुत अधिक प्रिय होती है और वे जानना चाहते थे कि उनकी पत्नी पिंगला उनसे कितना प्रेम करती है, जिसकी वजह से वे एक नाटक रचते हैं। वे
उनके राज्य में घुसे एक हिंसक शेर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते और ये खबर फैला देते हैं कि राजा भर्तृहरि की मृत्यु हो जाती है। ये खबर सुनते ही रानी पिंगला शोकग्रस्त होकर मृत्यु का वर्ण कर लेती है। इस प्रकार से भी राजा भर्तृहरि में विरक्ति पैदा हो जाती है और राजा भर्तृहरि भोगी से योगी बनने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और भर्तृहरि को भोग विलासों से बहुत अधिक घृणा हो जाती है, जिसकी वजह से वे काफ़ी लंबे समय तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। और कहा जाता है कि एक हिरण के बच्चे को चमत्कारी रूप से बचाने के बाद वे गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। लेकिन जैसे भी हो वे गोरखनाथ के शिष्य बनते हैं, योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं और भर्तृहरि महान योगियों में गिने जाते हैं। और बताते हैं कि करीब 12 वर्ष तक उन्होंने उज्जैन की गुफा में तपस्या की और उनकी रचनाओं में से नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। और आश्चर्य की बात है कि जिस व्यक्ति ने श्रृंगार शतक लिखा है उसी व्यक्ति ने वैराग्य शतक भी लिखा है। जिसने भोग और आसक्ति को जाना है उसी में वैराग्य के लिए प्रेरणा जन्मी है। उसने ही योग और विरक्ति के लिए प्रयास किया है।